जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, जिसमें कि अक्सर जो बहुत सारे लोग होते हैं कंफ्यूज होते हैं। मैं भी कभी हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है, अभी बस एक चीज आपको याद रखनी है जिससे कि ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन से एंगल्स क्या है। जी हाँ, आपने सही सुना कि हम आज पढ़ने वाले हैं एंगल्स के बारे में। जैसे क्या होता है, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि क्या ये एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है कि रिफ्लेक्स एंगल है, क्या है ये, कौन सा एंगल है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, बस एक फिगर याद रखना है और उस एक फिगर से हम लोग तुरंत बताएंगे कि कौन सा एंगल क्या है। तो आइए देखते हैं इस फिगर के बारे में। स्वागत है आपका हमारे चैनल रैंक ट्यूटोरियल पे। आइए हम लोग पढ़ते हैं आज इस ट्रिक के बारे में कि ये क्या है, कैसे हम लोग करेंगे किसी भी एंगल को फाइंड कि क्या है वो एंगल, कैसे हम लोग उसके बारे में बताएंगे कि कौन सा एंगल है। तो हमें बस क्या समझना है इस फिगर को, क्या है ये फिगर। बस ये फिगर हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे ये जो कुछ लाइंस हैं उनसे मिलके कुछ एंगल्स बन रहे हैं। अब वो एंगल क्या है, कितने डिग्री के होंगे, तब हम उन्हें क्या बोलेंगे, ये फिगर बताएगा हमें। तो अगर जैसे हम बात करें कि अगर कोई एक लाइन है, तो अगर इसी लाइन पे एक कोई दूसरी लाइन भी आ जाए कुछ इस तरीके से, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो ये जो इनिशियल पोजीशन है ये क्या है, 0 डिग्री का। मतलब कि दो लाइन के बीच का एंगल जब 0 डिग्री होगा तो हम उसको कहेंगे कि वो जीरो एंगल है। अब इसी तरीके से जब हम इस लाइन को थोड़ा और आगे तक, जो दूसरी लाइन है उसको थोड़ा और आगे तक बढ़ाते गए और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री बन गया, तो हम कहेंगे कि ये राइट एंगल है। मतलब कि क्या, कोई भी ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री है हम उसको कहेंगे कि वो राइट एंगल है। अब अगर हम इसी लाइन को और आगे बढ़ाते जाएं, रोटेशन और आगे करते जाएं, तो क्या होगा, एक टाइम पे ये जो एंगल है ये फिर एक और 90 डिग्री एंगल बना लेगा और यही टोटल मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब एक ऐसा एंगल जो कि 180 डिग्री का हो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो स्ट्रेट एंगल है। अब इस स्ट्रेट एंगल के आगे और बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, तो ये क्या होगा, एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये पूरा 360 डिग्री कवर कर लिए। तो जब 360 डिग्री कवर करेगा तो ये होगा कंप्लीट एंगल। तो हमने इस तरीके से कुछ चार एंगल्स के बारे में पढ़े, वो कौन कौन से हैं, जीरो एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल। अब क्या होता है एक्यूट एंगल और क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल, इसके बारे में भी जानते हैं। तो जो एक्यूट एंगल होता है वो एक ऐसा एंगल है जो कि 0 डिग्री और 90 डिग्री बीच में लाई करता है। मतलब कि इन दोनों लाइंस के बीच में 0 डिग्री कहां पे था, 0 डिग्री था यहाँ पे, और 90 डिग्री कहां पे है, तो वो जो 90 डिग्री है वो यहाँ पे है। तो इस तरीके से 0 और 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स लाई करेंगे हम उन्हें कहेंगे कि वो एक्यूट एंगल है। अब इसी तरीके से अगर कोई भी एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो तो हम उसको कहेंगे कि वो ऑब्ट्यूज एंगल है। मतलब कि कोई भी एक ऐसा एंगल जो कि इस एरिया में लाई करे वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, कोई भी एक ऐसा एंगल जो इस एरिया में लाई करे वो एक्यूट एंगल होगा। और इसी तरीके से कोई भी एक ऐसा एंगल जो कि 180 डिग्री से बड़ा हो, 360 डिग्री से छोटा हो, वो रिफ्लेक्स एंगल होगा, मतलब कि इस एरिया में। तो हम अगर इस पूरे प्लेन को बस थ्री पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमें सारे एंगल्स के बारे में कॉन्सेप्ट पता चल गए हैं कि जीरो एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है। सारी चीजें हमें बस यहीं पे पता चल गई। अब एक जो और कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है कि कोई भी ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल लाई करता है इस वाले प्लेन में, तो कोई भी एक दो ऐसे एंगल जिनका सम करने पे हमें 90 डिग्री मिल जाए उनको हम लोग कहेंगे कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे वो क्या होंगे कि जैसे कि अगर हम बात करें तो ये एक फिगर है, यहाँ पे ये पूरा 90 डिग्री है और यहीं पे हम एक कोई दूसरी लाइन बना दें कुछ इस तरीके से, तो वो इस फिगर को दो एंगल्स में डिवाइड कर देगी। हो सकता है ये एंगल 40 डिग्री हो जाए और ये एंगल 50 डिग्री हो जाए, लेकिन इन दोनों का सम क्या है, वो 90 डिग्री है। इसलिए ये जो दोनों एंगल्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। और कोई जरूरी नहीं है कि ये जो दोनों एंगल हो वो एक दूसरे से
पास में हो या एक दूसरे के अगल बगल हो, अगर ऐसे एंगल्स होते हैं जो एक दूसरे के पास होते हैं तो हम उनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो दोनों एंगल्स होंगे एडजेसेंट एंगल ही होंगे। हम ये ऐसा भी हो सकता है फिगर कि ये जो दिया हुआ फिगर है वो कुछ इस तरीके से हो, यहाँ पे और यहाँ पे, और ये जो एंगल है ये 40 डिग्री का हो, ये एंगल 50 डिग्री का हो, तो भी इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है। तो ये दोनों जो एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो दोनों एंगल होंगे वो एडजेसेंट होंगे, ये बात हमें ध्यान रखनी है। फिर इसी तरीके से बात करें सप्लीमेंट्री एंगल की तो वो भी देखते हैं। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि किसी भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो हम उसको कहते हैं कि वो सप्लीमेंट्री एंगल है। तो जैसे ये जो फिगर दिया हुआ है, अगर इसमें ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 120 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री है। तो इसलिए ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल है या एक दूसरे के सप्लीमेंट है। इसी तरीके से हम जैसे हमने पहले क्या पढ़ा कि ये दोनों तो क्या है एडजेसेंट एंगल्स है, लेकिन अगर एडजेसेंट ना हो तो भी क्या हो सकता है सप्लीमेंट। तो देखते हैं इसे भी, अगर जैसे कि ये एक फिगर है और इसमें ये कुछ इस तरीके से, तो अगर हमें पता चल जाए कि ये जैसे 60 डिग्री एंगल है या यूं कहें कि ये 80 डिग्री एंगल है और ये 100 डिग्री एंगल है, तो ये जो दोनों एंगल्स होंगे इनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो इससे ये जो दोनों एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे। तो कभी भी ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री होने के लिए कोई कंडीशन नेसेसरी नहीं है कि दोनों एंगल्स एडजेसेंट होने चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स को भी। तो अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, हम लोग उसे भी सॉल्व करेंगे, कुछ मेरे लिए कुछ आपके लिए। अगर आपको समझ में आया तो आप इसे तुरंत ट्राई कीजिए और आंसर कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर नहीं आया तो मैं कुछ सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद आपके लिए भी कुछ क्वेश्चंस हैं। अब हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ लिया। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो हम कहते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो जैसे कि दिया हुआ 65 डिग्री, तो क्या 65 डिग्री प्लस अगर हम मान ले कि x कोई ऐसा एंगल है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इस 65 डिग्री का, तो इन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो यहां से हम देखें तो x डिग्री इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो यहां से आ जाएगा 10 माइनस 5 5 और 8 माइनस 6 2, तो ये 25 डिग्री इसका आंसर होगा। मतलब हमें क्या करना है, किसी भी अगर जो दिया हुआ एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हम उसे 90 में से माइनस कर देंगे, बस यही कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। तो क्या होगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 25 डिग्री होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 60 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ये होगा 45 डिग्री। नेक्स्ट के जो दो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, तो आप इसे सॉल्व करें और कमेंट करके बताएं। अब इसी तरीके से हम लोग आगे अगर बात करें सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में, तो जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये हम क्या करेंगे, इसे 180 में से माइनस करेंगे। अगर 180 में से 105 माइनस कर दें तो क्या होगा 75 डिग्री, जो कि इसका सप्लीमेंट है। 120 डिग्री 180 में से माइनस कर दें तो क्या होगा, ये होगा 60 डिग्री, ये भी इसका सप्लीमेंट है। 45 अगर माइनस कर दें 180 में से तो ये क्या होगा, तो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये 10 माइनस 5 5 और ये 17 माइनस 4 13, तो ये क्या होगा 135 डिग्री। और जो लास्ट के दो क्वेश्चंस है वो आपके लिए है, कमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्या है। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिए, और कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी तरीके के नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।